Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू ऑफ 7 दिसंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन है, विच बैंक रीलॉन्चेस यस प्रीमिया विथ प्रीमियम बैंकिंग सर्विस टू कस्टमर। किस बैंक ने रिलॉन्च किया है यस प्रीमिया को, जो कि प्रीमियम बैंकिंग सर्विस है उसके कस्टमर के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए HDFC, ऑप्शन बी SBI, ऑप्शन सी RBL, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। यस बैंक ने रिलॉन्च किया है यस प्रीमिया को, जो कि एक प्रीमियम बैंकिंग प्रोग्राम है। ये ऑफर करेगा पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशन, जो कि फोकस करेगा पार्टिकुलर नीड पे अपने कंज्यूमर के सेगमेंट के। ये जो है स्मॉल बिजनेस ओनर से लेकर सैलरी प्रोफेशनल और सीनियर सिटीजन को इंक्लूड करेगा। यस बैंक ने अपने ट्रूली आवर पे वीक जो था दिसंबर 1 से 7 2020 का, उसमें सेलिब्रेट किया है इस लॉन्च ऑफ प्रोग्राम को। साथ साथ इंडिया के सेवरल कस्टमर सेंट्रिक प्रोग्राम के साथ मिलकर उसने पार्टनर किया है कि वो एक्टिवेट करेंगे इसको OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो यस बैंक ने अभी हाल ही में पार्टनरशिप किया था वर्ल्ड लाइन के साथ और मिलकर लॉन्च किया था SMS पे, जो कि फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है। और साथ साथ यस बैंक ने लॉन्च किया था यस ऑनलाइन, जो कि न्यू रिटेल नेट बैंकिंग के लिए था। यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके MD एंड CEO प्रशांत कुमार है। यस बैंक को इंसेप्ट किया गया था 2004 पे और टैगलाइन इसका एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज। HDFC इसके CEO शशिधर जगदीशन है, हेडक्वार्टर मुंबई पे है। SBI के चेयरमैन दिनेश कुमार खर्रा है, हेडक्वार्टर मुंबई है। RBL के CEO विश्ववीर आहूजा है और हेडक्वार्टर मुंबई है। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट MCQ सेशन ऑफ 7 दिसंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 दिसंबर इज ऑब्जर्व एज। हम 7 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नुम्बर डे, ऑप्शन बी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल माउंटेन डे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 7 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे जो था वो स्टैब्लिश किया गया था 1994 पे एज ए पार्ट ऑफ ICAO 50th एनिवर्सरी एक्टिविटी के दौरान। 1996 में इन परसुएंट टू एन ICAO इनिशिएटिव, ये जो था इसने मदद किया था कैनेडियन गवर्नमेंट का। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया कि 7 दिसंबर जो है वो इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे होगा इन द UN सिस्टम पे। जो आपका ऑप्शन था न्यूम्बर डे, ये 7 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और इंटरनेशनल माउंटेन डे 11 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, SBI along with whom and Japan JCB launch SBI रुपे JCB प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड। SBI ने किनके साथ मिलके और जापान JCB के साथ मिलके जो लॉन्च किया है SBI रुपे JCB प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए RBL बैंक, ऑप्शन बी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी NPCI, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी NPCI। स्टेट बैंक ने कोलैबोरेट किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ और जापान JCB, जिसको कि हम जापान क्रेडिट ब्यूरो के नाम से भी जानते हैं, इंटरनेशनल को लिमिटेड, और अनवील्ड किया है SBI रुपे JCB प्लेटिनम कॉन्टैक्टलेस डेबिट कार्ड, जो कि एक यूनिक डुअल इंटरफेस फीचर होगा। ये इनेबल करेगा कस्टमर को कोई यूज कर सकता है इसको बोथ कॉन्टैक्टलेस और कॉन्टैक्ट ट्रांजेक्शन के लिए, साथ साथ डोमेस्टिक और ओवरसीज ट्रांजेक्शन भी इससे किया जा सकेगा। ये जो कार्ड है उसको लॉन्च किया गया था रुपे नेटवर्क पे बाय SBI के साथ इन पार्टनरशिप विद JCB। हम कुछ फैक्ट देखेंगे। JCB इंटरनेशनल को लिमिटेड, ये एक मेजर ग्लोबल पेमेंट बॉन्ड है और एक लीडिंग क्रेडिट कार्ड इश्यूअर है, एक्वायरर है जापान पे। इसके CEO इचिरा हमाकावा है, हेडक्वार्टर टोक्यो जापान पे है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इसके MD CEO आपके दिलीप आसबे है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। RBL बैंक के CEO विश्ववीर आहूजा है, हेडक्वार्टर मुंबई पे है। वर्ल्ड बैंक आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट गवर्नमेंट को लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज के लिए, ताकि वो परस्यू कर सके कैपिटल प्रोजेक्ट को। इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC पे है और इसको फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, who approved a $430 million multi-tranche financial facility for UP Power Distribution Network Rehabilitation Project। किसने अप्रूव किया है $430 मिलियन का मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी यूपी पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट के लिए। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ADB। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने अप्रूव किया $430 मिलियन का, अबाउट जो कि अप्रॉक्स 4143 करोड़ होता है, मल्टी ट्रेंच फाइनेंशियल फैसिलिटी फॉर उत्तर प्रदेश पावर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रिहेबिलिटेशन के लिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इम्प्रूव करना क्वालिटी और रिलायबिलिटी इलेक्ट्रिक सप्लाई का यूपी पे,
जो आपका मल्टी ट्रेंच फाइनेंसिंग फैसिलिटी है वो इनहेंस किया गया है, $2 मिलियन टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट के तौर पर दिया गया है फ्रॉम टीए स्पेशल फंड के अंतर्गत और जापान फंड फॉर पॉवर्टी रिडक्शन ऑफ एडीबी। अब हम कुछ फैक्ट देख लेते। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर आपका मनीला फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट मसासुगु असाकावा है। मेंबरशिप तो इसके 68 कंट्री मेंबर है जिसमें कि इंडिया भी है और इसको फॉर्म किया गया था 1966 में। वर्ल्ड बैंक तो इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी पे है और इसको फाउंड किया गया था जुलाई 1944 पे। आईएमएफ, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिनिया गोर्जिविया है। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ, हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएस में और फॉर्मेशन इसका जुलाई 1944 पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द 8th एडिशन ऑफ ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020, विच कंट्री वाज द टॉप अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड ड्यू टू टेररिज्म इन 2019? तो जो 8th एडिशन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स का 2020 का, उसमें कौन सा कंट्री टॉप अफेक्टेड कंट्री है वर्ल्ड में टेररिज्म के कारण 2019 के अनुसार? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इराक, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अफगानिस्तान। जो आपका 8th एडिशन था ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 का, जो कि मेजर कर रहा था इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म को, जिसको कि रिलीज किया गया था इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा। इसमें इंडिया का जो पोजीशन है वो 8th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री में आता है वर्ल्ड का ड्यू टू टेररिज्म पे, जबकि अफगानिस्तान पहले पोजीशन पे है, उसके बाद आपका इराक है, देन नाइजीरिया है। जो ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स है ये कंप्लीट एनालिसिस है इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म का 163 कंट्रीज में और कवर करता है 99.7% वर्ल्ड के पॉपुलेशन को। कतार का रैंक 133 है, जबकि उज्बेकिस्तान का 134 और 29 कंट्री है जिसका रैंक 135 है। ये सारे कंट्रीज आपके लिस्ट अफेक्टेड है जहाँ पे क्या है नो इम्पैक्ट, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है टेररिज्म का। अब इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, इसके फाउंडर सीईओ जो है स्टेव किलेल्डा है और इसका हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु डिलीवर की नोट एड्रेस टू द इनॉग्रेशन ऑफ 20th एडिशन ऑफ SLES 2020? किसने डिलीवर किया है की नोट एड्रेस जो इनॉग्रेशन था 20th एडिशन SLES 2020 का? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मृति जुबिन ईरानी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी निर्मला सीतारमन। जो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर है निर्मला सीतारमन, उन्होंने डिलीवर किया की नोट एड्रेस वर्चुअली, जो कि उन्होंने इनॉग्रेट किया था 20th एडिशन ऑफ श्रीलंका इकोनॉमिक समिट SLES 2020 का। ये जो था ऑर्गेनाइज किया गया था सिलोन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। प्रेसिडेंट गोटाबया राजपक्सा जो कि चीफ गेस्ट थे इनॉग्रल सेशन के। थीम जो था आपका श्रीलंका इकोनॉमिक समिट 2020 का, रोडमैप फॉर टेक ऑफ ड्राइविंग अप पीपल सेंट्रिक इकोनॉमिक रिवाइवल। इस एड्रेस में निर्मला सीतारमन ने हाईलाइट किया जो मेजर्स लिया गया है इंडिया के द्वारा ताकि एड्रेस किया जा सके चैलेंजेस को पेंडेमिक के कारण। उन्होंने स्टेट किया कि जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत अभियान है और श्रीलंका का जो विजन है सेल्फ रिलायंस श्रीलंका का, वो यूज किया जाएगा एक ब्रिज के तौर पे ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके इकोनॉमिक कॉपरेशन को दोनों कंट्रीज के बीच में। जो कॉपरेशन था दोनों कंट्रीज के बीच में वो एक एसेंशियल है टुवर्ड बिल्डिंग सस्टेन ग्रोथ के लिए, पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट के लिए। इंडिया ने एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट कि वो कंटिन्यू करेगा इकोनॉमिक कॉपरेशन म्यूचुअल बेनिफिट के लिए दोनों कंट्रीज का। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर्स निर्मला सीतारमन है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अनुराग सिंह ठाकुर। श्रीलंका का पीएम महिंद्रा राजपक्सा, कैपिटल श्री जयवर्धने कोटे, लेजिस्लेटिव आपका कोलंबो जो है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है और करेंसी श्रीलंका की श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, according to IFCN dairy processor report 2020, which country is world largest milk processor? जो IFCN डायरी प्रोसेसर रिपोर्ट है 2020 का, उसके अनुसार वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोसेसर कौन सा कंट्री है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी USA। जो इंटरनेशनल फार्म कंपैरिजन नेटवर्क डेयरी प्रोसेसिंग रिपोर्ट है 2020 का, उसमें आपका जो टॉप रैंकिंग में है तो पहला पोजीशन आपका US के द्वारा होल्ड किया गया है। वो जो है आपका टोटल 29 बिलियन केजी मिल्क प्रोसेस कर रहा है। देन आपका न्यूजीलैंड है, आफ्टर दैट लैक्टेलिस जो कि आपका फ्रांस में है। अब इंडिया का जो अमूल है वो आपका 8th पोजीशन में है। ओके, अब अमूल के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है RS सोडी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आनंद गुजरात पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु रिप्रेजेंट इंडिया एट द 2020 इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडरशिप वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज बाय लीड IT? किसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को जो 2020 का इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडरशिप वर्चुअल समिट था जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था लीड IT के द्वारा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस।
इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश जावड़ेकर। जो यूनियन मिनिस्टर है इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और फॉरेस्ट के, प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को 2020 के इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीडरशिप समिट, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था लीडरशिप ग्रुप के द्वारा, इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी के द्वारा। ये जो समिट है वो वर्चुअल मोड में हुआ पैंडेमिक के कारण। मीटिंग जो है वो अहेड ऑफ 5th एनिवर्सरी के हुआ, जो कि साइन किया गया था 2015 पेरिस एग्रीमेंट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो समिट जो है वो फोकस कर रहा है कि वो अलाइन करेगा पब्लिक और प्राइवेट एक्शन को, ताकि इम्प्लीमेंटेशन जो है इसके एजेंडाज का, टारगेट का अंडर पेरिस एग्रीमेंट का, उसको पूरा किया जा सके। जो कमिटमेंट किया गया इस समिट में, ये क्रिएट किया जाएगा एक स्टेबल और रिलायबल मार्केट ग्रीन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए, और आइडेंटिफाई किया जाएगा टारगेट इंटरवेंशन को, ताकि इनेबल किया जा सके ट्रांजिशन ऑफ होल वैल्यू चेन। ये मदद करेगा इनहेंस करने में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो कि सपोर्ट करेगा एनर्जी इफिशियंसी ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिफिकेशन को, हैवी गुड ट्रांसपोर्ट को। अब लीड आईटी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री, तो जो मेंबर है इस ग्रुप के 13 कंट्रीज और 15 कंपनीज मेंबर कंट्रीज में कौन कौन से है? तो इंडिया, स्वीडन, अर्जेंटीना, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आइसलैंड, लक्समबर्ग, नेदरलैंड, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्थन आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क। और जो 15 मेंबर कंट्रीज थे आपके, तो वो कौन कौन से है? तो डालमिया सीमेंट, महिंद्रा ग्रुप, डीएचएम, हेडक्वार्टर एयरपोर्ट, लकाब, रॉयल स्कैप ग्रुप, सर्कोनिया, स्पाइसजेट, ससेब, थाइसन क्रिपो, वेटनफॉल, कार्पफिक्स, एफएल स्मिथ, हाइब्रिड, लेफर होलकम एंड वोल्वो। अब जो आपका ऑप्शन था रविशंकर प्रसाद, ये यूनियन मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हु लॉन्चेज ग्रीन चारकोल हैकाथॉन टू फोकस ऑन टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट फार्म रेसिड्यू इनटू ग्रीन चारकोल? किसने लॉन्च किया है ग्रीन चारकोल हैकाथॉन को, जो कि फोकस करेगा टेक्नोलॉजी पे, ताकि कन्वर्ट किया जा सके फार्म रेसिड्यू को ग्रीन चारकोल पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरदीप सिंह पुरी, ऑप्शन बी राजकुमार सिंह, ऑप्शन सी मानसुख एल मांडविया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी राजकुमार सिंह। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के, राजकुमार सिंह, उन्होंने लॉन्च किया ग्रीन चारकोल हैकाथॉन को, जो कि डेलिब्रेट मदद करेगा टेक्नोलॉजी को कन्वर्ट करने में फार्म रेसिड्यू को ग्रीन चारकोल पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो हैकाथॉन है उसको लॉन्च किया गया था, इसका एम था कि वो अटेंड करे क्लीन एयर को, ताकि वो एलिमिनेट करे फार्म फायर को और प्रोड्यूसिंग करे रिन्यूएबल एनर्जी को एग्री रेसिड्यूज से, जो कि एक इनोवेटिव काम होगा। अब इसको ऑर्गेनाइज किया गया है हैकाथॉन को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL एंड NVVN, NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विद्युत व्यापार निगम के द्वारा। जो बर्निंग ऑफ स्टबल और एग्रो रेसिड्यू है लोकल फार्मर के द्वारा, ये वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है एयर पॉल्यूशन के लिए दिल्ली और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के। इसी कारण इसको टैकल करने के लिए NVVN ने टेक्नोलॉजी का यूज किया है, ताकि कन्वर्ट किया जा सके एग्रीकल्चरल वेस्ट को ग्रीन चारकोल पे, जो कि मदद करेगा पावर प्लांट का। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे। तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड EESL, इसके चेयरमैन राजीव शर्मा है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। NVVN NTPC विद्युत व्यापार निगम, इसका चेयरमैन AK गौतम है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। हरदीप सिंह पुरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है। मानसुख एल मांडविया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा लॉन्च द फर्स्ट वर्चुअल आदि महोत्सव इन विच स्टेट? ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जो है उन्होंने लॉन्च किया पहला वर्चुअल आदि महोत्सव को किस स्टेट में? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जो कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर है अर्जुन मुंडा, उन्होंने लॉन्च किया है फर्स्ट ईवर वर्चुअल एडिशन आदि महोत्सव का मध्य प्रदेश में। आदि महोत्सव को हम नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं, जो कि कंडक्ट किया जाता है प्रमोट करने के लिए ट्राइबल को, उनके प्रोडक्ट को, उनके कल्चर को, ताकि इंक्रीज किया जा सके ट्राइबल के इनकम को। ये जो फेस्टिवल है उसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड के द्वारा। जो 2020 का वर्चुअल एडिशन था फेस्टिवल का, उसको ऑर्गेनाइज किया गया वर्चुअली। 1 से 10 दिसंबर फोकस करेगा मध्य प्रदेश में, 7 से 20 दिसंबर फोकस शिफ्ट करेगा गुजरात में, और 25 से 30 दिसंबर जो प्लान है उसका फोकस होगा वेस्ट बंगाल पे। आदि महोत्सव का इनिशिएटिव 2017 में नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट एक्सपो के समय पे किया गया था, जो कि एक एग्जीबिशन कम सेल ऑफ वर्क ऑफ इंडिविजुअल ट्राइबल आर्टिसन था, ट्राइबल सेल्फ हेल्प ग्रुप और अदर रिलेटेड एजेंसी का। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, इसके कैबिनेट मिनिस्टर अर्जुन मुंडा है और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट रेणुका सिंह सरूता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कैस्पियर एंड हु अनाउंस ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू इंप्रूव म्यूचुअल साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी? कैस्पियर और किसने मिलकर अनाउंस किया है कि वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं इंप्रूव करने के लिए म्यूचुअल साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए CERT इन, ऑप्शन बी CDEC,
ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए CERT इन। कैस्पर ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम CERT इन के साथ अनाउंस किया कि वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहा है ताकि इंप्रूव किया जा सके म्यूचुअल साइबर सिक्योरिटी कैपेबिलिटी को। इसके लिए वो एक साथ वर्क कर रहा है ताकि क्रिएट किया जा सके एक सेफ और सिक्योर साइबर स्पेस को इंडिया पे। ये अनाउंस किया गया था ऑन द लाइंस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो कि साइन किया गया था कैस्पर और CERT इनके द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि कोलैबोरेट किया जा सके एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी के। दोनों इंटाइलिटीज कोऑपरेट करेंगे डिटेक्ट करने में लेटेस्ट साइबर थ्रेट को जो कि अफेक्ट करता है इंफॉर्मेशन एसेट को, प्राइवेसी को, जनरल यूजर का, और डिवाइस करेंगे अप्रोप्रिएट सिक्योरिटी मेजर्स इसके लिए। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो CERT इन इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर संजय बाहल है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। कैस्पर इसके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यूगेन कैस्पर है। हेडक्वार्टर इसका मॉस्को रशिया पे है। सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, ये इंडियन ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है जो कि ऑपरेट करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग, ये एक पॉलिसी थिंक टैंक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था ताकि वो अचीव करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ और फोस्टर करे इन्वॉल्वमेंट स्टेट गवर्नमेंट का इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस पे बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करते हुए। नीति आयोग को फॉर्म किया गया था 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस करके प्लानिंग कमीशन को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है और इसके चेयरपर्सन नरेंद्र मोदी है, CEO अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, हु लॉन्च इंडियाज फर्स्ट 100 ऑक्टेन पेट्रोल XP100 डेवलप्ड बाय IOC, किसने लॉन्च किया इंडिया का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल XP100 जिसको कि डेवलप किया गया IOC के द्वारा। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी गिरिराज सिंह, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान। जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है मिनिस्ट्री उसके धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल जो कि XP100 है जिसको कि मैन्युफैक्चर किया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। XP100 प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल होगा जिसको कि मैन्युफैक्चर किया गया है IOC मथुरा रिफाइनरी में यूपी के, और इसको रोल आउट किया गया 2 फेजेज में सिलेक्टेड पेट्रोल स्टेशन पे। फेज 1 में 10 सीसीज होंगे, कौन कौन से, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जबलपुर, जयपुर नॉट जबलपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद। और फेज 2 में प्लान किया गया कि इसको रोल आउट किया जाएगा चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोची और कोलकाता। जो आपका 100 ऑक्टेन पेट्रोल है वो उसके बारे में हम जान लें तो ऑक्टेन रेटिंग जो है वो प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन मेजर ऑफ फ्यूल स्टेबिलिटी, जो कि इंडिकेट करता है इसके सुपर क्वालिटी को फ्यूल का, और मेजर करता है फ्यूल के एबिलिटी को कि वो अवॉइड करे नॉक को। नॉकिंग क्या होता है, तो जब ये ऑकर करता है फ्यूल जब प्रीमेचुरली इग्नाइट होता है इसके कारण डिग्रेड हो जाता है इसकी एफिशिएंसी और ये डैमेज करता है इंजन को। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो जो आपका पीयूष गोयल है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है और गिरिराज सिंह मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेट रायमोना नेशनल पार्क इन द रिपू रिजर्व फॉरेस्ट इज गोइंग टू बी सेटअप, किस स्टेट में रायमोना नेशनल पार्क रिपू रिजर्व फॉरेस्ट पे सेटअप होने वाला है। आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी असम। जो असम गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज किया है कि वो स्टैब्लिश करेंगे 6 नेशनल पार्क, रायमोना नेशनल पार्क इन रिपू रिजर्व फॉरेस्ट पे स्टेट का, जो कि सीवियरली डैमेज होगा था मिलिटेंसी के कारण। ये जो प्रपोजल है वो अपग्रेड करेगा एरिया ऑफ 422 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि नोटिफाई किया गया है रिपू रिजर्व फॉरेस्ट अंडर मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इनटू रायमोना नेशनल पार्क, जो कि सबमिट किया गया था जगदीश मुखी के द्वारा जो कि गवर्नर है असम के। परिमल सुकलबदिया फॉरेस्ट मिनिस्टर ऑफ असम जो है उन्होंने अनवील्ड किया मैप जो कि प्रपोज करता है नेशनल पार्क एट दी मानस नेशनल पार्क पे रिपू रिजर्व फॉरेस्ट। इसके बारे में हम जान ले, रिपू रिजर्व फॉरेस्ट पार्ट है बफर जोन का मानस नेशनल पार्क का, साथ साथ ये बॉर्डर पे है भूटान के। रिपू फॉरेस्ट जो है अलॉन्ग विद चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट, ये लार्जेस्ट नॉन पॉपुलेशन यहाँ पे इंडेंजर गोल्डन लंगूर के पाए जाते हैं। 30% जो है रिजर्व फॉरेस्ट वो इनक्रोच और कट डाउन कर दिया गया सिंस 1989 के बाद से ड्यू टू इंसर्जेंसी रिलेटेड इश्यू के कारण। अब हम कुछ फैक्ट देखेंगे तो असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी है, आपके केरला के सीएम पिनरई विजयन है और गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, मेघालय के सीएम कॉनरेड कोंकल संगमा और गवर्नर सत्यपाल मलिक। ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है। व्हाट इज द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या थीम है 2020 का इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी का। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रमोटिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड देयर लीडरशिप टेकिंग एक्शन टू द 2030 डेवलपमेंट एजेंडा,
Option B, building back better throughout the disability, inclusive accessibility and sustainable post-COVID-19 world. Option C, empowering person with disability and ensuring inclusiveness and equality. Option D, none of this. इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पर बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.